हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आपसे आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे ना, ज़बरदस्त होंगे। आपका 24 फरवरी का पेपर कैसा रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आज अब मैथ का पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे को प्रीवियस इस पेपर कराए थे हमने, वो सारे पेपर एकदम आए थे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि नहीं आया था। अगर आपको मैथ में पास होना है, अगर आपको मैथ में 70 में 70 लाना है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, आप एकदम 100% पास हो जाएंगे। अगर जिन भी बच्चे को आउट पेपर मैथ का भी चाहिए, जैसे हिंदी का पेपर मिला था, वैसे अगर मैथ का भी पेपर मिल जाए तो कितना शानदार होगा। तो जिस भी बच्चे को आउट पेपर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाए, है ना, चैनल से जुड़ जाए। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जितने भी पेपर दिए जा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप उसे तैयार कीजिए, आप लाभ में रहेंगे, आप हानि में कभी नहीं जाएंगे, है ना। चलिए चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। आपसे ये अनुरोध था ना। यहाँ पे कहते हैं ना कि मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, देख के मुझ में तू बाकी है। दुनिया कहती बर्बाद, मुझको कहने को बस तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आज आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, कि सबने लगा दी बोली कि बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, बस गुरूर था मुझ में कि तू बाकी है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपको 70 में 70 लाना है मैथ में, तो है ना। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका है। यहाँ पे देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, आपको इसे हल करना है और इसका आंसर देखना है कि क्या होगा, है ना। चलिए दूसरा दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक शून्योत्तर शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं परिमेय परिमेय संख्या का भागफल होता है ना। आपको आपको देखना है इसे और कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये मैथ है, मैथ में अब आपको हल करना है, मैथ में आपको हल करना है ना। चलिए बस हम तो प्रश्न दे देंगे, आपको हल करना है ना। यहाँ पे देखिए, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+5 7, तो करनी m2+n2 का मान होगा, है ना। m2+n2 का मान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप इसे हल कर लीजिएगा, एकदम जबरदस्त सवाल होगा, है ना, जबरदस्त सवाल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या होगी। आप इसे हल करें, बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना। आप इसे 5वें का हल कर सकते हैं। रैखिक समीकरण वाला है, रैखिक समीकरण वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा इस बार 2025 में, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप इसे भी हल कर लें, एक कदम इम्पोर्टेंट माना गया है ना। यहाँ पे देखिए, यदि यदि द्विघात समीकरण x2 + 2x - p बराबर 0 का एक मूल्य -2 हो, तो p का मान होगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपका कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, तो इन त्रिभुज होंगे, है ना। चलिए इन त्रिभुजों में से बताना है। आप पढ़े होंगे मैथ, आप जानते होंगे ये मैथ का हल है, मैथ का हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु कोष्ठ में 2-5 यानी कि 2-5 तथा कोष्ठ में -2 और 9 से समुद्र समुद्रस्थ बिंदुओं के की निर्देशांक होंगे, है ना, निर्देशांक होंगे। बहुत जबरदस्त होगा ये सवाल, एकदम जबरदस्त होगा ना, है ना। यहाँ पे आपका कह रहा है कि ए बी सी का समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो क्या होगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसे भी आप हल कर लीजिएगा, है ना। चाहे और वही वाला प्रश्न ये भी है, वही वाला प्रश्न ये भी है, इसे भी तैयार कर। 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, है ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। कितना प्यारा सा नंबर मिल जाएगा 20 बहुविकल्पी। एक एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं A2A है ना, उसको उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना शानदार होगा जब आप इसे हल कर लेंगे, तो है ना। ये गारंटी है कि मैथ में पूछे जाएंगे 2025 में, है ना। यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो, तो ए का मान होगा, है ना। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ना। अब यहाँ पे दिया, ये तो गारंटी है ना, ये तो गारंटी के साथ आता है ना। यहाँ पे दिया कि यदि ए बराबर 30 अंश, तो ए 1 + tan 2a, फिर से दिया है कि 1 + cot 2a का मान होगा, है ना, cot 2a का मान होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे हल करें, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे दे रखा है कि यदि एक गोली का त्रिज्या त्रिज्या जो दुगुनी कर दी जाए तो उसके शीर्ष पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफलों में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी, है ना। बहुत ही शानदार प्रतिशत वाला प्रश्न 100% पूछता है। यहाँ पे कह रहे कि दो वृत्तों का व्यासों का अनुपात 4.9 है ना। वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे हल करें और देख लें। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जा रहे हैं और ये तो गारंटी के साथ आता है ना, ये तो गारंटी के साथ आता है। निम्नलिखित सरणी में मध्य होगा। माध्य माध्यिका से 100% आता है, 100% आता है। और यहाँ पे दे रखा है आपका 18वां प्रश्न आपका दे रखा है कि किसी बारंबारता बटन का माध्य 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 24.1 है। बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो अनीसवा तो भाई रामबाण है ना, ये तो रामबाण है, ये तो 100% पूछता है, 10 में गारंटी है ना। और ऐसे करके हम लोग 20वां देख लेंगे। 20वां आपका यहाँ पे कह रहा है कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, है ना। आप इसे कर ले और इसे देख ले कि क्या संबंध होगा, है ना, क्या संबंध होगा। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। ये तो सारे प्रश्न पूछे जाने वालों में से है, ये तो सारे प्रश्न पूछे जाने वालों में से है ना। ये तो सारे प्रश्न पूछे जाने वालों में से है। एक ये प्रश्न देख लीजिए, एक ये प्रश्न देख लीजिए। ये गारंटी होता है, ये गारंटी तो होता है। ये बिंदु बिंदु यहाँ पे कोष्ठ में ए बी और कोष्ठ में -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार हो जाएगा, है ना, बहुत ही शानदार हो जाएगा। और ये आपको बता दें कि इसे तो किसी भी हाल में रट ले, इसे तो किसी भी हाल में रट ले, इसे तो किसी भी हाल में रटना होगा आपको, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7.9 सेमी लंबाई की एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इसे विभाजित कर दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों भागों को मापिए। इसको मापना है। ये गारंटी के साथ इस सारे प्रश्न आते हैं, ये गारंटी के साथ प्रश्न आते हैं। यहाँ पे दूसरा देखें तो 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और उससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना शानदार होगा प्रश्न, है ना, कितना शानदार होगा प्रश्न। और इसे भी तैयार कर ले आप, और इसे भी तैयार कर ले, सारे प्रश्नों को तैयार कर ले। और सबसे तो शानदार सवाल ये है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दी गई बारंबारता सरणी की माध्यक, है ना। यहाँ पे 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त सवाल है, गारंटी के साथ आएगा, है ना। अगर आपको 70 में 70 मैथ में लाना है तो मेरे चैनल से जुड़ना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए दो घने जिनमें से प्रत्येक का आयतन, है ना, 64 सेमी 3 है के संलग्न फलकों को, है ना, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है ना। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उससे कीजिए चाहे इसे कीजिए, दोनों बात तो बराबर ही तो है ना। चलिए आगे इस प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे दिए कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 के बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है ना। बहुत ही शानदार। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार होगा। और इसे तैयार कर ले, चाहे तो इसे तैयार कर ले। नाव वाला तो 100% पूछता है, 100% पूछता है ना। आगे चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न एक और है ना। यहाँ पे देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों का वर्तमान उम्र क्या है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सवाल बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। चाहे तो इसे कर ले, 6 नंबर वाले प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न है ना।
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हम लोग का पेपर था, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे आशा करते हैं कि आप एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे, है ना? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जितना भी पेपर दिए जा रहे हैं, अगर उसे आप तैयार कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि आपका टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि मैं मैथ में कितना इतना तेज हो गया, कैसे तेज हो गया इतना, और कैसे मैं 70 में 70 ला दिया मैथ में, है ना? 70 में 70 में मैथ में कैसे ला दिया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर पेपर चाहिए, अगर आपको आउट पेपर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और आपको एकदम 70 में 70 लाना है तो एकदम फिक्स तरीके से जुड़ जाइएगा, है ना? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना?